सभी भाइयों को राम राम। जितेंद्र खुराना यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज 10 जुलाई 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास ये पंजाब के जो माल आए थे, हिमाचल के माल आए हैं और कश्मीर के तो शायद ये पुराने वाले ही रखे जो कल परसों के माल रखे। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट जी। ये सारा ताज़ा माल था, सब बोली में बिक लिया है और पंजाब का ये चनिया लहसुन भी आया और गाड़ी हो गई खाली जी। वो जो बड़ी गाड़ी आई थी काबिल भाई साहब की। नमस्कार बाबू जी। राम राम राणा जी। राम राम पंजाब का चनिया नहीं है, हाँ जी, वो है एमपी का चनिया माल। एमपी का जी है? एमपी से किसान आए हैं। अच्छा जी। भैया आप लोग एमपी से हो ना, ये लड़के जो आए हैं। अच्छा जी। किसान को बोला जो चनिया लेके आए उनको बोला। अच्छा ये हाँ ये पंजाब से आए? हाँ जी। आप पंजाब से हो क्या एमपी से? एमपी से। कौन से गांव से? लोटिया बड़ौद के पास। गड़ोद किसके पास? आगर जिला से। आगर जिला से, ठीक है जी। तो ये चनिया लेके आए हैं। अच्छा जी। अच्छा, देखिए आज तो थी 12 गाड़ी आज 12 गाड़ी और भाव वही 100 से लेके आज हमने 208 रुपये तक बिका है। कितना? 210 रुपये का बिका है माल इनका। अच्छा जी। बहुत बढ़िया माल, तो बहुत बढ़िया बिका है इनका। मैं आप समझो, मैं 350 कट्टा था इनकी गाड़ी में और मेरे ख्याल से बहुत 1 घंटे में ख़त्म हो गया। अच्छा जी। अच्छा, हाँ तो रेट कैसे रहे कल से? ठीक है, डिमांड भी ठीक है। नहीं, कल से रेट तेजी मंदी समान। आज के एक बार पंजाब के रेट बता दो जी। पंजाब के तो बोला इनका 100 से लेके 210 तक बिका है। 100 से 210 रुपये किलो। हिमाचल 130 रुपये से लेके ऊपर में 225। उसके बाद श्रीनगर 140 से लेके 160 रुपये। अच्छा जी। उसके बाद यूपी आ नहीं रहा, गुजरात आ नहीं रहा, हरियाणा 120 से 150 रुपये। ठीक है जी। हाँ, और पूछिए आप। और इसके अलावा कौन सा इलाका रहा जी? एमपी राजस्थान के माल आए जी कुछ और? एमपी एक गाड़ी आई हुई है मेरी, भोला साईं और नूरवली, वो अभी उतरी नहीं है, जगह नहीं थी, अभी दोपहर बाद उतरेगी वो। ठीक है जी। व्यापारी ने उसके लिए पहले ही मना कर दिया कि भैया तेजी है, आराम से बेचना। ये बात तो बताओ जी मुझे, ये कह रहे तेजी है और कुछ खबरें आ रही कि थोड़ा सा मंदा भी है जी, सुस्ती है जी लहसुन में। हमारी दुकान पे कोई मंदा नहीं। हमारी दुकान पे नहीं मंदा है जी। फिर वो बात बताओ ना जी, एमपी की बात बताओ ना जी, जहाँ लहसुन का समुंदर है ना जी, वहाँ की बात बताओ ना, समुंदर की बात बताओ। जोड़ की क्या बतानी जी? एमपी में कोई डाउन नहीं है। राजस्थान में 2-4 पे अप डाउन इस भाव में चलता रहेगा। कुछ कोई ये सुस्ती कह रहे जी? अरे सुस्ती कहाँ की आ गई जी? यार सुस्ती क्या, नींद की सुस्ती है, लहसुन की सुस्ती है, नोट की सुस्ती है। अच्छा जी। ग्राहकी कम है सेंटरों पे, हर सेंटर पे ग्राहकी नहीं है। अच्छा जी। थोड़ी सी उसकी ग्राहकी की वजह से दिक्कत है। अच्छा जी। हाँ, ग्राहकी जिस दिन खोली उस दिन यही चीज शेयर हो अच्छा जी। जाएगी। हाँ तो आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सर, दिक्कत की पोजीशन ये है, मेरे को तो लगती नहीं। अच्छा जी। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट है। हाँ जी। बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ हाँ जी। कि अगर आप लोग ये जो विदेशी माल 2 नंबर से अभी भी मार्केटों में आ रहे हैं, अच्छा जी। हिंदुस्तान में एंट्री हो रही है, मेरे को कहीं बोलते हैं आप नहीं बोलो कि आ रहे हैं, 30-40 गाड़ी से फ़र्क क्या पड़ता है। आप बोलते हो मार्केट डाउन हो जाती है। भाई ना तो मैं मार्केट डाउन कहने बैठा हूँ, ना मैं मार्केट अप कहने बैठा हूँ। मेरा जो धर्म है असल रिपोर्ट बताना, मैं वो बताने बैठा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग अपने नेताओं को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को बोलो कि जी ये इसके लिए संसद भवन में बात उठाएं, राज्यसभा में बात उठाएं। भाई जब तक सरकार तक बातें नहीं जाएंगी, सरकार नहीं सुनेगी। ठीक है जी। आप उन पे भेजो बातें। जब तक आप बात ही नहीं भेजोगे तो उसमें करोगे क्या हो सकता है? माल आते रहेंगे। ठीक है जी। और अब फिर वही वाली बात होती है, हम कुछ कह दें तो मार्केट डाउन होती है तो उसका भी ठीकड़ा मेरे पे फूटता है, नहीं बताए मार्केट टाइट होती है उसका भी ठीकड़ा मेरे पे फूटता है। ठीक है जी। लेकिन बताना मेरी ड्यूटी है, भले उससे मार्केट किसी भी रुख में जाए, मैं बताऊंगा वो जो हो रहा है। ठीक है जी। 30-40 गाड़ी इस 5 दिन में अंदर घुसी हैं।
इंडिया में। अच्छा जी, पकड़ी भी जा रही है लेकिन एंट्री भी हो रही है। ठीक है जी। अब ये तो गवर्नमेंट को देखना है कैसे इसको रोकना है। मार्केटों में आराम से अवेलेबल है 2 नंबर में माल, वो तरीके ना कटिंग क्या मंडियों में आ रहा है, बिक रहा है, भले रात को बिक रहा है, खुलेआम नहीं आ रहा, रातों को बिक रहा है। बहुत कई मंडियों ने बहुत अच्छी पहल की है, कई मंडियों ने हिंदुस्तान की, कि हम चाइना नहीं बेचेंगे। मैं कहता हूँ हर सेलिंग सेंटर पे ये डिसीज़न लेना चाहिए अगर आपने अपने किसानों को या व्यापारियों को बचाना है। आप ये समझ लेना, कोई भी सेलिंग सेंटर इंक्लूडिंग दिल्ली बिना किसान के और बिना व्यापारी के कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है जी। आप लोग दोगली बातें छोड़ दें जिसमें हम कहते हैं कि ये भी आन दे और ये तो चलेंगे ही कि जाएंगे कहाँ। ठीक है जी। हिंदुस्तान में लहसुन होगा तो हमारे पे ही आएगा। बहुत बड़ी गलतफहमी में भाई साहब, जब ये बचेंगे ही नहीं तो आप पे या मेरे पे या किसी पे क्यों आएगा। ठीक है जी। हर साल होता है, हर साल जब इनका कमाने का, जब इनका बचने का टाइम होता है 2 नंबर से एंट्री हो जाती है। तो इसका कहीं ना कहीं तो सॉल्यूशन चाहिए, कहीं ना कहीं तो डिसीजन चाहिए। ठीक है जी। ठीक है जी। अब वही वाली बात है, कल मेरे को मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार तू सुधर नहीं रहा, तेरे साथ कांड होगा। तो यार कह लो, जिसने जो कहना ना गोली चलानी चला लो, बैठो ओपन बैठो, जिसको जो कांड कहना कह लो। मैं बोलूँगा, मैं जरूर बोलूँगा। जिसको मेरे से दुश्मनी निभा रही है चौड़े में बैठो यहाँ पे भाई लोग। किसे बचाना होगा बचाएगा, नहीं बचाना होगा तो फोटो टंग जाएगी। ठीक है जी। मेरा क्या जाएगा, महीने से डरता नहीं। पहली बात भाई, अभी भी बोल रहा हूँ, खड़े हो जाओ सबके सब, नहीं तो ये दिक्कत देगा। अभी कुछ नहीं होता, समझ लेना, अभी कहीं कुछ नहीं होता। 60-70 ये बिक रहे हैं, 80-70-80 माल इन लोगों के बिक रहे हैं, लेकिन हवा ख़राब कर रही है। पड़ता इससे कम का नहीं है, लेकिन इसकी हवा माहौल ख़राब करेगी। तो भाई साहब इस चीज़ के लिए आप लोग खड़े हो जाइए, फाइनल डिसीज़न लीजिए, कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड ले लो। आप लोग स्टैंड नहीं लेंगे, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। पीछे कमेंट आए थे कि फलाना जी आपकी दिल्ली में आ जाए, आप तो कुछ कह नहीं। मैं आप क्या चाहते, मैं क्या करूँ। मैं इतना कर रहा हूँ ना, आप समझे। यहाँ से बैठ के नेपाल के लिए बोलना आसान है कि नेपाल बॉर्डर से आ रहा है, यहाँ से बैठ के चाइना बॉर्डर के लिए बोलना बहुत आसान है कि चाइना का माल आ रहा है। यहाँ बैठ के यहीं के खिलाफ बोलना बहुत जी बहुत मुश्किल है। सिर्फ कहना आसान होता है कि जी क्या हो गया। ठीक है जी। हर पल थ्रेट है, हर पल थ्रेट है। अगर मैं रात को 11 बजे जा रहा हूँ तो भी थ्रेट है कि कहीं से भी कुछ हो जाएगा। ठीक है जी। हल्के में नहीं लीजिए, मजाक में नहीं लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप खड़े होइए, इसके खिलाफ इकट्ठे होइए और बोलिए अपने नेताओं को, सरकार को। कहीं ना कहीं आप जब तक बोलेंगे नहीं, वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी, और जब तक नहीं पहुँचेगी ये रुकेगा। ठीक है जी। 40 गाड़ी पास हो जाती है, 1-2 गाड़ी दिखा दी जाती है कि जी पकड़ी गई, लेकिन 40 तो हो गई पास। फिर 50-100 पास हो जाएंगे। उस दिन मैं मजाक उड़ रहा था कि जी कहाँ है 100 गाड़ी हवा में आती है। तो भाई साहब 40-50 तो उस दिन से पहले आ गई थी, है ना, और 70-80 और एंट्री हो चुकी। हालांकि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता 70-80 गाड़ी से हिंदुस्तान को, समझ लेना, बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे कोई हमारी इंडिया की मार्केट अप डाउन हो। 100 गाड़ी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 150 गाड़ी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना वो शेर आया, उसकी खौफ बहुत होता है। भले वो बुढ़ा शेर हो, बेचारे से खाना भी ना खाया जा रहा हो, लेकिन शेर आ गया। भले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, लेकिन ये माहौल ख़राब करने के लिए सफिशेंट है। आप इसके लिए आवाज़ उठाइए। 1 नंबर में आएगा उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक 2 नंबर वाले को तो रोको, है ना, तब तक 2 नंबर वाले को तो रोको। ठीक है। 1 नंबर वाला जब आएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी 2 नंबर वाले को तो रोकिए। होगा क्या, माहौल बनेगा, माहौल बिगड़ेगा, फिर आएगा फलाना जी आपने को कहा था बद्दी नहीं आएगी।
आपने को था, आपकी वजह से हमने रोक के रख लिया, आपकी वजह से ये हो गया, आपकी वजह से वो हो गया, और जो मेरी वजह से परेशान है वो टांग खींचने के लिए तैयार बैठे होते हैं। वो कहेंगे जी देखा मरवा डाला इसमें। तो भाई साहब हम पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, हर समय की रिपोर्ट दे रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, उसको सीरियस होकर आगे बढ़िए। आप ये नहीं सोचें आज हमारा बिक गया तो बाकी भाड़ में जाए। आज अगर वो भाड़ में जाए ना, अगला नंबर आपका है। ये हर साल का रंडी रोना है, इसके लिए कोई ना कोई सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है जी। जैसे वाघा बॉर्डर बंद हो गया, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये जो नेपाल का बॉर्डर है इसको सीरियस होकर बंद करवाइए। हर एक की अपनी अपनी अप्रोच होती है। हम लोगों की शहर लोगों की इतनी अप्रोच नहीं होती जितनी किसानों की, व्यापारियों की होती है, बी ग्रेड शहरों की होती है। क्यों? उनके अंदर से लोग निकलते हैं। कोई अभी नेता बन गया, कोई विधायक बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई एसडीएम बन गया। कितनों के घरों में लोग होंगे जो एसडीएम होंगे। ठीक है जी। एसडीएम एक अपने आप में बहुत बड़ी पावर है। वो आईटीआई लगा सकते हैं कि जब बैन है तो ये कैसे आ रहा है। ठीक है। आप क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से कि जब बैन है उसके बाद ये कैसे आ रहा है माल। हो सकता है सरकार को ना पता हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको पता तो चले, उनको संज्ञान में तो डालो, वो उठा के फाइन कर लेंगे। ठीक है जी। तो भैया इसके लिए उठना पड़ेगा सबको। अकेले जितेंद्र खुराना के बस का नहीं है, और ज़्यादा होगा तो वसूली चढ़ जाएगा, है ना जी। तब भी कोई बात नहीं, शहीद की श्रेणी में आऊँगा ये तो गारंटी है। ठीक है जी। लोग 10 साल 5 साल 15 साल याद तो रखेंगे कि हमारे लिए मर गया। ठीक है जी। उसकी भी कोई गम नहीं है ना। दुख सिर्फ ये है कि जितनी मेहनत से ये लोग माल उगाते हैं, ये सारा किसान बैठा है ठीक है जी। साहब, इतनी मेहनत से ये माल उगाते हैं तो कम से कम उनको उसका कीमत तो दे दो यार। मैं ये सिर्फ इन किसानों की नहीं बोल रहा, मैं हर किसान की बोल रहा कि उसको उसकी लागत तो दे दो भाई। जब इनका कमाने का टाइम आता है तब ये वाला ड्रामा हो जाता है। अब अगला साल मद्दे का साल है, अगला साल आ जाओ जी, आ जाओ, आओ बैठो, आ जाओ आ जाओ। अब अगला साल मद्दे का साल है, तब क्या करोगे? ठीक है। अब ये आए हैं किसान हमारे पंजाब के हैं। अच्छा जी। अच्छा। बहुत बढ़िया बिका थे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत। तो उसी दूसरी दुकान पे भी देख के आए हो। वहाँ से यहाँ बढ़िया बिका। इससे तेज बिका, इससे तेज बिका दुकान। ठीक है जी। भाई ये मेरी दुकान पे नहीं है, ये दूसरी दुकान पे आए हैं, लेकिन ये सेटिस्फाइड है मेरी बिक्री से, कोई तारीफ नहीं करता भाई। यहाँ अपनी ये अभी तक कमीज गीली है, सूखी नहीं है। कम से कम भी मैं 10:30 में बोली ख़त्म कर गया था, तो 1.5 घंटे में भी अभी कमीज नहीं सूखी। 12 बज रहे हैं, ठीक है। 12:15 हो गए। अपनी मेहनत पे धंधा करने वाला आदमी हूँ। बार बार आप लोगों को यही बोल रहा हूँ, क्यों भाई जी चाइना ये जो 2 नंबर से आ रहा है, ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? इससे क्या इफेक्ट आएगा? इससे क्या इफेक्ट आएगा? चाइना आएगा तो घाटा रहेगा, लहसुन मंदा बिकेगा और इनका मंदा बिक जाएगा जी। तो सर सिंपल सी चीज़ है, थोड़े आप लोग इकट्ठे होइए। इस इंटरव्यू को कहीं भी मद्दे में नहीं लेना, कोई मद्दी नहीं आ रही, कोई घबराहट नहीं है, लेकिन हो सकती है आगे जाके। मैं आपको वो बोल रहा हूँ जो आने वाले महीने 2 महीने बाद अपने को दिखता है। अभी इस वक्त क्या करना, बेचना चाहिए? धीरे धीरे बेचते चलो, बेचते चलो, कोई घबराहट नहीं है। ये जुलाई महीना, कहीं कोई दूर दूर तक घबराहट नहीं है, ध्यान में रख लेना। ठीक है जी। 10 अगस्त तक घबराहट नहीं है। आ जाओ, डेट बता दें। ठीक है जी। फिर कहोगे बाबा आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो यहाँ ड्रामा कहने वालों की गिनती ज़्यादा है, हालांकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ना चुल है कि टांग खींचनी है किसी की। ठीक है जी। तो भैया घबरा के बेचना नहीं, शेरों की तरह खड़े रहना, शेरों की तरह माल बेचना। अपने को किसी दूसरे से घबराना नहीं है, अपने को उसकी वोट लगानी है। ठीक है। उसके लिए खड़े हो। अपने पास कई तरह के हथियार हैं। पहला ट्वीट, दूसरा आपके लोकल नेता अभिनेता, तीसरा एसडीएम लोग जो आईटीआई, कोई भी आईटीआई लगा सकता है सरकार को कि जब ये बैन है तो आ क्यों रहा है। पढ़े लिखों की तरह काम करें आप,
जो आप सरकार से जवाब मांगे। भाई आप जैसे, मैं सरकार का पक्ष वाला हूँ, ये विपक्ष वाले होंगे, वो विपक्ष वाले होंगे। आप सरकार को पक्ष वालों को भी बोलो, विपक्ष वालों को भी बोलो। बेसिकली अपने को बचना है, कैसे भी अपने को दूसरे मालों से बचना है, वो कैसे भी बंद हो। एक नंबर में आए कोई मना नहीं है भैया, एक नंबर में लाओ। 100 गाड़ी किया, 500 गाड़ी ले आओ, समझो। अब आप कहोगे 500 एक नंबर में होगी तो ये भी तो खरीद लेंगे, ये भी तो खुल के धंधा कर पाएंगे। ठीक है जी। 2 नंबर में बेचारा सामने वाला डरता है, क्यों? पुलिस पकड़ेगी गरीब को, 50 गाड़ी वाले को थोड़ी ना पकड़ दिया। जो बेचारा 100 कट्टा कितनी बोझी दिखाई थी, 102 बोझी पकड़ी गई, 40 निकली, 102 पकड़ी गई। तो भैया इकट्ठे होके खड़े हो और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ो, घबराना नहीं, कोई डाउनफॉल नहीं है, कोई मद्दी नहीं आ रही। मैं अपने उस बात पे स्टैंड हूँ, मैं कायम हूँ, कहीं कोई मद्दी नहीं आ रही, लेकिन खड़े हो ही है। अगर चुप रहे तो माहौल बन जाएगा, एकदम मार्केट टूट सकती है। अगर ये माल ज़्यादा आए तो ठीक है। अच्छे से पूरा इंटरव्यू सुन लेना, नहीं तो लोग कहेंगे ये हो गया, वो हो गया, खुलाना की वजह से मार्केट टूट गई, फलाना हो गया। कोई नहीं टूट रही मार्केट, आराम से बेचो। आज भी हमने 210 रुपये बेचा माल, है ना, उसके गवाह हैं ये सब। ठीक है जी। कोई हवाबाजी नहीं है। और लेने वाला ये खड़ा सामने, ये आगरा के है, ठीक है, ये 210 हाँ इसने लिया है। ठीक है, है। आगरा का व्यापारी है और वहाँ आगरा से यहाँ आते हैं लेने के लिए। तो आपको सबूत दिखा रहा हूँ, बेचने वाले खड़े, लेने वाला खड़ा। ठीक है जी। तो भैया आराम से मजबूत होके इसके लिए स्टैंड करो, डाउनफॉल कोई नहीं है। 170 रुपये से इनको पड़ता कम नहीं आ रहा बाहर वालों को, तो इसलिए घबराहट नहीं है। ठीक है जी। कम आ रहा होता तो मैं बोलता घबराहट है, लेकिन हवा ख़राब कर देगी, उसकी आने की हवा ख़राब करेगी, तो उस हवा से बचना है, रूमर्स में नहीं आना। ठीक है जी। आपको हर दिन की खबर मिल रही है, जैसे बिग बॉस देखते हो, पूरा दिन क्या हुआ वो रात को आधा घंटा दिखाते हैं, पूरा दिन का ड्रामा। ठीक है जी। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। राम राम। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। ठीक है।